Students, very good morning students. We have read about the HTML and one example I was given to you. So now let's start again. मैंने आपको टैग्स के बारे में बताया था, टैग्स की प्रॉपर्टी के बारे में बताया था और उसकी वैल्यूज़ के बारे में बताया था, यानी कि एट्रीब्यूट्स के बारे में. अब हम आगे पढ़ेंगे. कंटेनर एंड एम्प्टी टैग एलिमेंट. सॉरी, in HTML there are two types of HTML. In HTML there are two types of elements. दो प्रकार के एलिमेंट्स होते हैं HTML में. One that requires starting as well as ending tags. एक तो वो होता है जिसको स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग दोनों चाहिए होते हैं, ठीक है. एंड एंकर दैट एंड अनदर टैग दैट रिक्वायर जस्ट ए स्टार्टिंग टैग एंड नॉट एन एंडिंग टैग. और दूसरा ऐसा होता है जिसमें आपको सिर्फ स्टार्टिंग टैग की जरूरत होती है, एंडिंग टैग की जरूरत नहीं होती है. दीज टू टाइप्स आर नोन एज कंटेनर एंड एम्प्टी एलिमेंट. इसको ही हम कंटेनर और एम्प्टी एलिमेंट कहते हैं. कंटेनर में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग टैग एज वेल एज एंडिंग टैग दोनों को आपको लगाना पड़ेगा. जैसे कि मैंने टाइटल टैग लगाया था, मैंने इसको स्टार्ट भी किया था और टाइटल लिख के इसको एंड भी किया था, तो ये कंटेनर टैग है. HTML टैग भी ऐसा ही टैग है. हेड टैग भी ऐसा ही है, सेंटर टैग भी ऐसा ही है. कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनको सिर्फ हम स्टार्ट करते हैं और बंद नहीं करते, एंडिंग नहीं करते उसकी, तो उसे हम एम्प्टी टैग एलिमेंट कह देते हैं. कंटेनर एलिमेंट. दीज टाइप्स ऑफ HTML एलिमेंट रिक्वायर्ड पेयर टैग, यानी कि इसका पेयर टैग होता है, टैग का पेयर होता है. स्टार्टिंग टैग भी होगा उसमें और एंडिंग टैग भी होगा. जैसे टाइटल का हो गया, हेड का हो गया. नोटिस दैट एंडिंग टैग इज सिमिलर टू दैट ऑफ ए स्टार्टिंग टैग. स्टार्टिंग टैग की जैसे ही होता है, एक्सेप्ट इट्स बिगिन विद द स्लैश सिंबल. एंडिंग टैग में जब हम एंड करते हैं तो स्लैश सिंबल लगाना पड़ता है हमें. तो इसकी एग्जांपल दे रहा है. HTML, फिर ऐसे कर दिया बंद इसको HTML से. HTML हेड लगाया, उससे पहले स्लैश लगा दिया, फिर टाइटल के पहले स्लैश लगा दिया, बी लगा दिया, एंड सेंटर लगा दिया. These container tag affect everything that comes between their starting and ending tag. जो ये कंटेनर टैग है अफेक्ट करते हैं उन सभी चीज़ों को जो हम इन स्टार्टिंग और एंडिंग टैग के बीच में लिखते हैं. जिस भी पॉइंट को हम लिख देंगे उसको क्या कर देंगे, एनहांस कर देंगे, दिखा देंगे आपको ये कि हाँ भाई इसके ऊपर ये अफेक्ट हुआ है इससे लगाने से. अभी कहता है एम्प्टी एलिमेंट्स, वैलिड एलिमेंट्स, एम्प्टी एलिमेंट एंड वॉइड एलिमेंट. दीज टाइप ऑफ एलिमेंट्स रिक्वायर जस्ट ए स्टार्टिंग टैग नॉट एंडिंग टैग्स. जैसे कि BR, बेस, ये एम्प्टी एलिमेंट्स होते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ स्टार्टिंग टैग ही करते हैं. एक HR टैग होता है, हॉरिजॉन्टल रूल बोलते हैं उसको, इससे एक लाइन आ जाती है जहाँ भी हम लगाते हैं स्क्रीन पे हॉरिजॉन्टल, तो उसको हमें बंद करने की जरूरत नहीं होती है. वो भी वैसे होता है. एक BR टैग ये ब्रेक देने के लिए काम आता है दो लाइन के बीच में, तो उसके लिए हम BR टैग यूज़ करते हैं और इसमें भी आपको बंद करने की जरूरत नहीं है. नेक्स्ट में मैं आपको बता देता हूँ कुछ एग्जाम्पल हैं हमारे इसके लिए रिगार्डिंग में एम्प्टी एलिमेंट के. BR टैग, बेस, फॉन्ट्स, बेस फॉन्ट, HR, IMG एंड लिंक, ये सारे वॉइड एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि इसमें हमें कोई ज़रूरत नहीं होती. जैसे कि यू कैन राइट एम्प्टी और वॉइड एलिमेंट इन 3 वेज. पहला है BR और फिर बेस कर दिया, उसके बाद कोड लिख दिया. इसमें क्या होता है, नो कंटेंट इनसाइड स्टार्टिंग एंड एंड टैग्स. स्टार्टिंग और एंड टैग के बीच में कोई भी एलिमेंट नहीं लिखा जाता. उसके बाद है सेल्फ क्लोजिंग टैग. सेल्फ क्लोजिंग टैग कंबाइन द स्टार्ट एंड एंडिंग टैग्स इनटू वन टैग. जो सेल्फ क्लोजिंग होता है वो खुद को क्या करता है, मतलब कि स्टार्ट और एंडिंग टैग को एक ही टैग में कर देता है. इसके लिए जस्ट गिविंग फॉरवर्ड स्लैश, इसके लिए हमें फॉरवर्ड स्लैश देना होता है इन द एंड ऑफ द स्टार्ट टैग. नेम
उसका है, जैसे मान लो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है, कोड के आगे इसने क्या लगा दिया, फॉरवर्ड स्लैश लगा दिया। अगर हमने ये बैकवर्ड स्लैश लगाया होता दूसरा तो वो दिक्कत देता, सॉरी स्लैश होता है ये भी, हाँ ये लगेगा फॉरवर्ड स्लैश। आगे देखते हैं। जो मैं अभी फिर से रिपीट करता हूँ इसको, जो कंटेंट्स इनसाइड नो कंटेंट इनसाइड स्टार्ट एंड एंडिंग टैग, यानी कि अभी आप ऊपर देखो कोड और उसके बाद में ये कोड लगा दिया इसने, क्या नाम है, स्टार्टिंग में ही जैसे जो कोड लिखा एंडिंग टैग पे, उसके स्टार्टिंग में ही इसने वो लगा दिया है स्लैश, इसे बैक स्लैश कहते हैं। और अगर हम इसकी ऑफ स्लैश कर देते हैं फॉरवर्ड स्लैश, तो ये सेल्फ क्लोजिंग टैग हो जाता है। इसमें कंबाइन होते हैं दोनों ही, एंडिंग टैग प्लस स्टार्टिंग टैग। उसके बाद आता है HTML टैग स्ट्रक्चर। HTML टैग का स्ट्रक्चर कैसा होता है, देखो द HTML स्ट्रक्चर बिगिंस डिस्कस इन फॉलोइंग लाइन। एवरी HTML टैग कंसिस्ट ऑफ ए टैग नेम। प्रत्येक जो HTML टैग होता है उसका एक नाम होता है, समटाइम फॉलोड बाय एन ऑप्शनल लिस्ट ऑफ एट्रीब्यूट्स। कभी कभी हम उसको ऑप्शनल लिस्ट या एट्रीब्यूट्स की लिस्ट के साथ में फॉलो करते हैं, जैसे ऑल प्लेस्ड बिटवीन ओपनिंग एंड क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट्स। एंगल ब्रैकेट्स को ओपन करके उसके अंदर हम टैग लिखते हैं और उसी को बंद करते हैं एंगल ब्रैकेट को, तो क्लोजिंग हो जाता है एंडिंग टैग। सॉरी, कोई भी टैग को जैसे हम स्टार्ट करना है तो हमें एक एंगल ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, और बंद करना है तो क्लोज एंगल ब्रैकेट करना पड़ेगा। जैसे ये दे रखा है एंड लेस देन लगाया, फिर एंड और फिर ग्रेटर देन लगा दिया, यानी कि ये जो लेस देन ग्रेटर देन है इसके बीच में लिखना पड़ता है, और ये आपके एंगल ब्रैकेट कहलाते हैं। टैग एट्रीब्यूट इफ एनी कम आफ्टर द टैग नेम। कर कोई कह रहा है कि टैग एट्रीब्यूट इफ यदि एनी कम आफ्टर द टैग नेम, कोई भी टैग नेम के बाद में आता है, तो ईच सेपरेटेड बाय वन और मोर टैब। प्रत्येक को ये क्या करता है, एक या एक से ज़्यादा टैब से सेपरेट करेगा या स्पेस से करेगा और रिटर्न करेगा करेक्टर को। देयर ऑर्डर ऑफ अपीयरेंस इज नॉट इम्पोर्टेंट। इनका अपीयरेंस जो है वो इम्पोर्टेंट नहीं है। अ टैग है 0 एट्रीब्यूट और 1 एट्रीब्यूट और मल्टीपल एट्रीब्यूट। एक टैग के या तो कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होगा, या होंगे तो एक होएगा, या मल्टीपल हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अ टैग एट्रीब्यूट्स वैल्यू इफ एनी इज गिवन आफ्टर द इक्वल साइन। कहता है कि एट्रीब्यूट की जो वैल्यू अगर कोई है तो इक्वल टू के साइन के बाद आती है इन कोट्स में, जनरली आफ्टर द एट्रीब्यूट नेम। फॉर एग्जांपल देखो ये दे देगा इसने href इक्वल्स टू http और दिस दे दिया, देखो ऊपर इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट करके इसको कोट्स बोलते हैं, और ये बंद कर दिया। देखो तो ये क्या चीज़ है, ये इसके एट्रीब्यूट्स हैं। इफ़ द एट्रीब्यूट वैल्यू इज ए सिंगल वर्ड और नंबर, तो नो स्पेस बिटवीन, उसमें कोई स्पेस नहीं होता। जैसे कि देन यू कैन ओमिट कोटेशन मार्क, उसमें हम ओमिट कर सकते हैं, यानी कि हटा सकते हैं कोटेशन मार्क को। इसका भी एग्जांपल आपको दिखाएगा, ये देखो अगले पेज पे। जैसे ये दे दिया इसने सम एग्जांपल, href दे दिया इसने, और उसके बाद में दे रहा है DL कम्पैक्ट बियर्ड बॉडी बीची कलर रेड HR विड्थ इक्वल टू 30। यानी कि अगर हमें सिर्फ एट्रीब्यूट एक ही देना है तो हमें उसके लिए इन्वर्टेड कोमा लगाने की जरूरत नहीं है, कई देने हैं तो लगानी पड़ता है। आगे बेसिक HTML टैग्स। बेसिक HTML टैग्स वो होते हैं जिनसे हमारा प्रोग्राम स्टार्ट होता है। पहला HTML टैग, दीज टैग इज रूट एलिमेंट। ये रूट एलिमेंट होता है किसी भी टैग का, और HTML एंड HTML टैग्स आर यूज टू मार्क द बिगिनिंग एंड एंडिंग टैग ऑफ HTML। दीज टैग डो नॉट हैव एनी, मतलब इसके अंदर हमें कोई भी जो भी हम लिखेंगे वो सारे HTML और HTML टैग जो स्टार्ट करेंगे और लास्ट में एंड भी करेंगे, इसका सबसे नीचे करेंगे। मैंने एग्जांपल दे के बताया हुआ आपको। लैंग एट्रीब्यूट क्या करता है, ये उसकी लैंग्वेज को डिफाइन करता है कि HTML जो हम यूज़ कर रहे हैं उसके अंदर लैंग्वेज कौन सी है, इंग्लिश यूज़ कर रहे हैं, हिंदी यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, देखो ये दे रखा है इसने यहाँ पे एक, ये रहा कोड EN इंग्लिश के लिए, इंग्लिश US इंग्लिश है, EN UK यूनाइटेड किंगडम की इंग्लिश है, FR फ्रेंच जर्मन जो भी है, ये इसके अंदर वैल्यू डाली जाती हैं। जैसे यहाँ पे दे रखा है लैंग इक्वल टू दिस। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बैक
बेटर। उसके बाद है यूज स्टाइल डेफिनेशन एंड डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन। टू ऐड हेड टैग वी एंटर इट बिटवीन HTML टैग्स। हेड टैग ये भी एक क्या नाम है, कंटेनर टैग है, कंटेनर एलिमेंट है, फंक्शन है। इट डिफाइन द फंक्शन हेडर, ये हेडर फंक्शन को डिफाइन करता है। कंटेन्स मेटा टैग टाइटल टैग, यानी कि मेटा टैग का मतलब होता है इट इज़ द डाटा अबाउट द डाटा। मेटा का मतलब होता है डाटा अबाउट द डाटा, यानी कि डाटा की इंफॉर्मेशन होती है इसके अंदर जो हम लिख रहे हैं। जैसे टाइटल है तो टाइटल का नाम, टाइटल में कोई भी नाम देते हैं तो यानी कि क्या हो गया, मेटा हो गया, इसका नाम इंफॉर्मेशन देते हैं। यूज इनसाइड HTML टैग, हमेशा HTML टैग के अंदर ही यूज़ होता है। टाइटल टैग अभी मैंने को बताने की जरूरत नहीं है ज़्यादा, इसमें प्लेन टेक्स्ट होता है, हेड के बीच में उसको रख सकते हैं और बाहर भी लिख सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि यहीं लिखना है हमें, हेड के बाहर भी यूज़ कर सकते हैं इसको। हम देखे देखा जैसे इसने हेड के अंदर डाल दिया है, आप हेड के बाहर भी लिख सकते हो टाइटल टैग, कोई दिक्कत नहीं आएगी, होगा फिर भी रन होएगा आपका। बॉडी टैग, अब हेड के बाद में आपका बॉडी टैग स्टार्ट होता है। बॉडी में आप जो भी लिखते हैं वो सारा आपको पेज के ऊपर दिखाई देता है। जैसे आप कोई ब्राउज़र ओपन करते हो, ऊपर मेनू बार आ जाता है, एड्रेस बार आता है, और उसके नीचे जो है आपको स्क्रीन दिखाई देती है, वाइट पेज दिखाई देता है, वो सारा आपका बॉडी टैग होता है। उस बॉडी के अंदर जो भी आप लिखते हैं वो सारा आपको वहीं शो करता है। मैंने आपको एग्जाम्पल में बताया भी है। अभी अगर बैकग्राउंड, इसमें हम बैकग्राउंड ग्राफिक्स लगा सकते हैं या बैकग्राउंड एट्रीब्यूट लगा सकते हैं। जैसे कि अगर हमें उसका बैकग्राउंड में कोई पिक्चर लगानी है, जैसे ये लगा रखी है इसमें देखो, तो इसके लिए टैग बनता है बॉडी बैकग्राउंड इक्वल्स टू फाइल नेम डॉट GIF। जो भी इसका एक्सटेंशन होता है, ये सिर्फ तीन प्रकार की फाइलों को लगा सकता है। पहले GIF, जिसका फॉर्मेट GIF होता है, दूसरा जिसका JPEG होता है, और तीसरा जिसका PNG होता है। PNG जो फाइल होती है वो आपकी पेंट के अंदर बनाई जाती है, जो ड्राइंग होती है आपकी, उसको PNG फाइल बोलते हैं। टू डिस्प्ले अ बैकग्राउंड ऑफ एन इमेज, माई फेव इमेज डॉट GIF ऑन योर पेज, इस प्रकार के उसको शो करेगा। बॉडी बैकग्राउंड दे दिया इसने, देखो यहाँ पे HTML हेड के अंदर इसने टाइटल को बंद कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। फिर बॉडी लगाया, बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू माई fa.gif। उसके बाद दे दिया सैम्पल वेब पेज फॉर एग्जाम्पल 3.2, और बॉडी बन गया, अब HTML बन गया। ये आपको इस तरह से दिखाई देगा जैसे इसमें ब्राउजर में दिखा रखा है। ये आउटपुट है इसका। आज के लिए इतना ही स्टूडेंट्स, और मैं इसका एग्जाम्पल आपको दूसरी वीडियो में भेजूँगा।